हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। हमारे श्रम बल में, हमारे देश में जो भी लोग काम करते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत तरह की डिबेट्स, बहुत तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं इस बात पे होती रही हैं कि क्या हमारे श्रम बल में महिलाएं उतनी संख्या में हैं जितनी होनी चाहिए। क्या महिलाओं को हमारे देश में काम करने के लिए पर्याप्त अवसर, पर्याप्त माहौल जिस तरह का मिलना चाहिए वैसा मिलता है, या उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पे महिलाओं के लिए काम करने में सबसे बड़ी अड़चन जो मानी जाती है वो मानी जाती है घर की जिम्मेदारियां और खास तौर पे बच्चों की देखभाल। तो ऐसे में सरकारों ने अक्सर अलग अलग राज्यों में, देश में सरकार ने महिलाओं की सहायता करने के लिए या महिलाओं के लिए अवसर बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करी है। जैसे हम जानते हैं कि अगर आप कोई महिला किसी नौकरी में है और बच्चे को जन्म देती है तो उसको 26 सप्ताह की भारत में छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलती है, जिसको मैटरनिटी लीव या फिर मातृत्व छुट्टी कहा जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार का सिविल सर्विसेज को लेकर नियम यह है, आप में से जो महिलाएं सिविल सर्विसेज में जाएंगी, कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बच्चे के एक आयु तक आप एक लंबे समय की चाइल्ड केयर लीव पर भी जा सकते हैं। कि अगर छोटे बच्चे को लंबे समय के लिए भी मदद चाहिए, सहायता चाहिए, आपकी असिस्टेंस चाहिए, तो आप लोग जो है छुट्टी ले सकती हैं। यह सुविधा आमतौर पर माताओं को दी जाती है। कई सारी ये वाली जो चाइल्ड केयर लीव है, ये केंद्र सरकार के सिविल सर्विसेज रूल्स में तो है, लेकिन कई सारे राज्यों ने इसको लागू नहीं किया है। तो इसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष मामला आया, एक अनोखा मामला आया, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार का, जिसको हम ऐतिहासिक निर्णय कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश नहीं किया तो इसलिए हम इसको आदेश नहीं कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का लेकिन जो डायरेक्शन है उससे काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि आने वाले समय में इसमें क्या होने वाला है। तो इस मामले की हम चर्चा करेंगे अगले 10 मिनट में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 26 अप्रैल से, अब आज के 23 तारीख तो हो ही गई, तो 26 तारीख को सुबह 8 बजे से हमारा बैच शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। और मेरा फेवरेट टाइम है सुबह 8 बजे, क्योंकि 11 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाती है, पूरा दिन आपके पास फ्री बचता है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस, क्वेश्चंस, प्री मेंस दोनों के मेंस वाले क्वेश्चन पर आपने क्या गलतियां की हैं, क्या समस्याएं हैं उनमें, इस चीज को लेकर एक पूरा समाधान जो है आपका, कि भाई ये जो है कैसे किया जाएगा, ये मतलब इसमें आपको क्या सुधार करने चाहिए, ये वाली बात। और इसके अलावा आपको प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबों का सेट आपके घर पहुंचेगा कुरियर से। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो एजे लाइव कोड लगाइए आज ही हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाकर, 29,999 रुपए में इस कोर्स से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी हम चर्चा को और जानते हैं कि यह मामला क्या है। तो देखिए, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी, जो कि हम बार बार आपको मैंने कई बार बताया है कि महिलाओं की श्रम बल भागीदारी जो है उसको लेकर हमेशा से एक विवाद रहा है कि महिलाओं के लिए क्या हम अपने देश में पर्याप्त अवसर उत्पन्न कर पा रहे हैं या फिर नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं, श्रम बल भागीदारी में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में भारत में काम नहीं करती। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला गया, यह मामला जो है ये एक ऐसी महिला असिस्टेंट प्रोफेसर का गया। एक हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, यह मामला जो है जो सुप्रीम कोर्ट में गया, यह हिमाचल प्रदेश का मामला है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, एक महिला भूगोल की प्रोफेसर है, भूगोल की असिस्टेंट प्रोफेसर है, सहायक प्रोफेसर है, जो कि आमतौर पे यूनिवर्सिटीज वगैरह में, कॉलेजों में जब आप नौकरी करते हैं तो शुरुआत आपकी जो होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से ही होती है। तो एक महिला है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है भूगोल विभाग में एक यूनिवर्सिटी के हिमाचल प्रदेश में, और उनका जो बच्चा है वो बच्चा शारीरिक रूप से दिव्यांग है। तो जो बच्चा है, इस पूरे कहानी में जो बच्चा है उसको कोई जेनेटिक, कोई आनुवांशिक बीमारी है। इस तरह के मामलों में आमतौर पर पहचान जो है समाचार पत्र सार्वजनिक नहीं करते। तो बच्चे को किसी प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है, गंभीर बीमारी है, सामान्य बीमारी नहीं है। यह बच्चा बेसिकली दिव्यांग या फिर विकलांग की कैटेगरी में आता है।
ये बच्चा जो है दिव्यांग कैटेगरी में आता है। ये बच्चा जो है गंभीर रूप से बीमार है, इसको आनुवांशिक बीमारी है। अखबार यहां तक भी लिखते हैं कि इस बच्चे की कई सर्जरीज हो चुकी हैं, लेकिन तब भी बीमारी जो है वो चल रही है, वो आसानी से। और आनुवांशिक बीमारियां जो होती है, जेनेटिक डिजीज जो होती है, वो सरलता से ठीक नहीं होती। तो ये आनुवांशिक बीमारियां जो है ये उस बच्चे को है। तो अब यहां पर क्या हुआ, इस महिला एम्प्लॉई को बच्चे की देखभाल के लिए बहुत सारी छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली यार, अगर मतलब बच्चे में अभी भी परिवार में माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आमतौर पे बच्चे जब छोटे होते हैं तो आमतौर पे माता की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है। ये एक सामाजिक कंस्ट्रक्ट भी है, मैं कोई इसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आमतौर पे ऐसा देखा जाता है। तो इस महिला ने अपनी जो छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां जो थी, उनको इन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया था कि भाई बच्चे की देखभाल करनी थी इनको, तो जो इनको छुट्टियां उपलब्ध थी वो इन्होंने खत्म कर दी, क्योंकि वो खत्म करनी पड़ी, छुट्टी लेनी पड़ेगी। आपका बच्चा बीमार है, सर्जरियां हो रही हैं, तो आपको छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद इन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि मेरे को चाइल्ड केयर लीव दी जाए। चाइल्ड केयर लीव क्या होती है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है तो आपको अतिरिक्त, जैसे उत्तराखंड राज्य के बारे में मुझे पता है, वहां 2 वर्ष तक की आपको चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। तो केंद्र सरकार जो है सिविल सर्विसेज में चाइल्ड केयर लीव का स्पेशल प्रावधान करती है। इस मांग को राज्य सरकार ने ठुकरा दिया। इनकी चाइल्ड केयर लीव की मांग को राज्य सरकार ने ठुकरा दिया। इन्होंने अपील की कि अगर भले ही, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा कि भैया हमारे यहां नियम नहीं है चाइल्ड केयर लीव का, तो इन्होंने यह भी कहा कि आपके यहां नियम नहीं है, लेकिन आप समझिए कि मेरे बच्चे की जो दशा है, मेरे बच्चा जो है एक सामान्य बच्चा नहीं है, उसके साथ समस्याएं हैं, और अगर ऐसे में ये चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी मुझे, तो शायद मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। इस बात पर भी राज्य सरकार सहमत नहीं हुई और राज्य सरकार ने इन महिला को चाइल्ड केयर लीव नहीं प्रदान करी। तो यह मामला धीरे धीरे न्यायालय होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में जो है चंद्रचूड़ साहब इस बेंच में थे और पादरीवाला साहब इस बेंच में थे। 2 जजों की बेंच ने यह कहा है कि भैया आप जो है सरकार की जिम्मेदारी है कि देखिए, उन्होंने कहा, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हम इस मामले में आदेश नहीं देंगे, क्योंकि नीति बनाना, छुट्टी कैसे दी जाए कैसे ना दी जाए, यह सरकार का काम है, यह हमारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात यह कही कि चूंकि यह नीति निर्माण का मामला है, जो कि सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है, तो इसीलिए सरकार का काम है, इसीलिए इसमें हम आदेश नहीं देंगे, इसमें कोई आदेश नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई, और भाई वही होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन बता दी तो एक तरह से आपको समझ में आई गया कि कोर्ट क्या चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है। इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई ऐसा मामूली निर्णय नहीं है, यह इंपॉर्टेंट निर्णय है, क्योंकि किसी भी चुनी हुई सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वो महिलाओं के लिए काम करने को सुगम बनाए, महिलाओं के लिए जो कार्य परिस्थितियां हैं उनको सरल बनाए। ये जो है ये हर सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे ये आप जो है, और याद रखिए कि अगर आप महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए उनको कोई विशेष सुविधा दे रहे हैं, तो ये आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, आपकी ड्यूटी है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप उन महिलाओं के लिए जिनके साथ कुछ समस्या है या जिनको कोई आवश्यकता है, अगर आप उनके लिए कुछ विशेष नियम बना रहे हैं, उनको अतिरिक्त छुट्टियां दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप कोई उन पर कोई उपकार नहीं कर रहे। यह आपका संवैधानिक कर्तव्य है कि आपके देश की महिलाओं को काम करने, नौकरी करने के लिए सही अवसर जो है वो मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इस मामले में कि यार सरकारों को तो आदर्श एम्प्लॉयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा करेगा। मतलब भाई आपको तो स्टैंडर्ड सेट करना है ना, सरकार ये नहीं कह सकती कि नहीं आपको हम छुट्टी नहीं देंगे। प्राइवेट सेक्टर ऐसा कह सकता है एक बार को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार का तो काम ये है, सरकार को तो आदर्श नियोक्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि सरकार जब स्टैंडर्ड सेट करेगी कि भाई हम अपने एम्प्लॉइज को ये सारी सुविधा देते हैं, तब तो निजी क्षेत्र पर भी दबाव पड़ेगा कि वो ये करे। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आदर्श नियोक्ता बने, और एक आदर्श नियोक्ता की तरह जो है आप यहां पर इस मामले पर विचार कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए हम आदेश नहीं देंगे, काम सरकार का है, लेकिन आप इस मामले पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसको राज्य तक मत रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें केंद्र सरकार को भी भागीदार बनाइए,
यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक देशव्यापी नीति की बात करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार को भी शामिल किया जाए, केंद्र सरकार को भी इस मामले में शामिल करें, इस पूरी परिचर्चा में शामिल करें। और यहां पर आप क्या करें, एक इन्होंने कहा कि भाई आप जो है एक समिति बनाए राज्य, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव हो, जिसमें राज्य के महिला एवं बाल विकास के सचिव हो, जो भी हो वहां पर महिला व बाल विकास के सचिव हो, और राज्य के समाज कल्याण सचिव हो, समाज कल्याण मंत्रालय जो होगा राज्य का, उसके सचिव हो। ये सभी लोग आपस में बैठें और ये लोग बैठकर इस मामले को लेकर स्पष्ट नीति बनाएं। और ये इसके लिए डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक, कि 31 जुलाई तक आप इस पर निर्णय लें। और यह काम दिया है कि इसमें आप केंद्र सरकार को भी शामिल करें इस पूरी चर्चा में। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि जो भी आप निर्णय लें, जो भी आप नीति बनाएं, वो जो भारत में 2016 का जो विकलांगों के अधिकार को लेकर कानून बनाया गया है, उसके अनुकूल आप ये नीति बनाएं। जो इसका कानून है उसके अनुकूल ही आपकी नीति ये होनी चाहिए, उसके विपरीत कोई निर्णय आप ना ले। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई ये बात कही है कि आपके लिए ये जरूरी है कि आप एक आदर्श नियोक्ता बने। आप अपने आचरण से, अपने कॉन्डक्ट से बाकी जो नियोक्ता हैं, बाकी जो कंपनियां हैं, बाकी जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके सामने आप एक स्टैंडर्ड सेट करें कि यार इस तरह से हमको अपने एम्प्लॉइज के साथ आचरण करना चाहिए। तो यार ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इस पर निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, लेकिन लगभग क्लियर कर ही दिया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है। और किसी भी सरकार के लिए बड़ा कठिन होगा, बड़ा दुष्कर होगा सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की ऑब्जर्वेशन को ठुकरा पाना। तो आने वाले समय में आप में से जो भी महिला एम्प्लॉई हैं, आप सबके लिए अच्छी खबर देखने को मिल सकती है कि अलग अलग राज्य सरकारें जो हैं अपने एम्प्लॉइज को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा जो है वो प्रदान कर सकती हैं, जो कि अच्छी बात है। एक संबल भागीदारी में हमको बढ़ोतरी देने के लिए ये हमको प्रयास करना पड़ेगा कि जब तक हमारे समाज में पर्याप्त समानता नहीं हो जाती। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर पुरुषों को क्यों नहीं मिलता, तो भैया देखो उसका कारण यह है कि हमारे समाज में आज भी बहुत ज्यादा असमानता है। हमारे समाज में आज भी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं के ऊपर ज्यादा है। तो जिस दिन आप पुरुष मिलकर ये जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे, उस दिन ये विशेष सुविधाएं महिलाओं को मिलना बंद हो जाएंगी, है ना। तो वही वाली बात है ना हमेशा की, ये तो भेदभाव है। भेदभाव इसलिए है क्योंकि परिस्थितियों में फर्क है। परिस्थितियों का फर्क खत्म हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो आज यहां पर इतना ही था। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं, P2I बैच शुरू कब हो रहा है, खास डेट क्या है, 26 अप्रैल सुबह 8 बजे का बैच है। कोड कौन सा याद रखना है, AJ लाइव। प्राइस क्या है, 29,999। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का फीडबैक मिलेगा पूरा इवैल्यूएशन के साथ। टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, 18 किताबें घर पहुंचेंगी। और अगर प्री क्वालिफाई करोगे तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।